मानो आपकी नींद सुबह में खुलती है और आप जैसे ही अपने टीवी के चैनल को खोलते हो, उसमें एक ऐसा न्यूज आता है जो कि पूरा वायरस की तरह फैल रहा होता है। और वो न्यूज होती है कि लोगों में फैल रहा है एक ऐसा वायरस जो कि लोगों को बीमार कर रहा है, लोगों का बिहेवियर भी चेंज हो रहा है और लोगों के आंखों से इमोशंस जा रहे हैं, लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं, लोगों का चेहरा सफेद हो रहा है और लोगों को भूख लगती है तो कुछ और ही। मतलब साधारण लोगों को भूख लगती है खाने की, लेकिन उन लोगों को भूख लग रही है बीमार पड़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ जिंदा इंसानों की। और जैसा कि मूवीज में होता है, जब कोई भी इंसान ज़ॉम्बी बनता है तो वो धीरे धीरे चलता है, अजीब अजीब आवाजें निकालता है। लेकिन अगर रियलिटी में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये और भी ज्यादा स्कैरी होगी कंपैरेटिवली एक मूवी से। तो अगर आप एक मूवी को कंपेयर करो जैसे वर्ल्ड वॉर जी, तो उससे आप अगर कंपेयर करो एक रियल लाइफ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को, तब आपको पता चलेगा कि रियल लाइफ में अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आया तो ये एक मूवी से भी ज्यादा स्कैरी होगा। और देखो, ज़ॉम्बीज कोई भी इंसान वायरस के कारण बनता है जैसा कि हमें मूवीज में दिखाया गया है, एंड वो लोगों की मेंटेलिटी पे असर करता है। और अगर हम अपने अभी प्रेजेंट लाइफ में देखें तभी भी हमें पता चलेगा कि कुछ कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कि लोगों को मेंटेलिटी पे इफेक्ट करते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है रेबीज वायरस का, जो कि किसी भी डॉग के बाइट से आता है। एंड अगर किसी भी इंसान को रेबीज हो जाता है तो ये छूटने वाली बीमारी नहीं है, ये लोगों को मार कर ही मानती है। और ये बीमारी लोगों की मेंटेलिटी पे असर करती है, क्योंकि अगर किसी इंसान को रेबीज वाले कुत्ते ने काट लिया तो उसे रेबीज वायरस हो जाता है। और जिसे भी रेबीज वायरस फैलता है वो काफी अजीब बिहेवियर करने लगता है और काफी एग्रेसिव हो जाता है और उसे हो जाता है हाइड्रोफोबिया। एंड हाइड्रोफोबिया तो एक सिंपल सा एग्जांपल है मेंटली अफेक्शन का। जैसे कि अगर किसी भी इंसान को रेबीज वाला कुत्ता काटता है तो उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जिसके बाद उसे पानी से डर लगने लगता है। और अगर हम लोग समझे तो ज़ॉम्बी में भी कुछ ऐसा ही वायरस होता है जो इंसान के अंदर अगर आ जाए तो इंसान के मेंटेलिटी में बस एक ही बात चलती है, जो कि होता है अटैक। एंड अगर आपके सामने अगर कोई ज़ॉम्बी आ जाए तो उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स, कोई भी इमोशन या फिर कोई भी नर्व्स नहीं होता है, वो सीधा देखते के साथ ही आप पर अटैक करेगा, जो कि उसका माइंडसेट बताता है। मतलब अगर किसी ज़ॉम्बी के अंदर एक वायरस है तो वो वायरस उसके मेंटेलिटी पे अफेक्ट करता है एंड उसे माइंड में एक बात सेट करता है कि सीधा अटैक कर दो, चाहे तुम्हारे सामने कोई भी आ जाए। और देखो, मान लो अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया तो इसमें काफी बड़ी दिक्कतें भी आएंगी। मान लो अगर कोई लोग ज़ॉम्बी बनने लगे तो हॉस्पिटल्स काफी फुल होने लगेंगे, वेंटिलेटर्स भर जाएंगे और पुलिस इन सारे कामों में बिजी हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जाएगी, इंटरनेट सेवाएं स्लो हो जाएंगी और पूरे सोशल मीडिया पे बस इसी के ह्यूमर्स चल रहे होंगे कि ये क्या चीज है जो अभी धीरे धीरे उभरती जा रही है। और सबसे अहम चीज जो लोग खो देंगे वो होगा एक दूसरे पे विश्वास, क्योंकि लोग एक दूसरे पे विश्वास खो देंगे। क्योंकि अगर मान लो कोई इंसान आपके सामने ज़ॉम्बी बना हुआ है तो आप उसे नहीं पहचान पाओगे कि वो ज़ॉम्बी बना है या फिर नहीं, क्योंकि एक ज़ॉम्बी को पहचानने का सिर्फ यही तरीका हो सकता है कि वो आप पे अटैक करने आ रहा हो। एंड अगर आप एक सिंपल इंसान से भी मिलने जाओ, बाय द चांस वो ज़ॉम्बी हो, तो वो आप पे सीधा अटैक कर देगा, जिसके कारण आपको भी ज़ॉम्बी बनना पड़ेगा। एंड इसी कारण लोगों में ट्रस्ट भी खत्म हो जाएगा, लोगों के बीच लिंक टूट जाएगा। लोगों का लिंक टूटने के कारण धीरे धीरे सब टूटते चले जाएंगे और धीरे धीरे पूरी सिटी खाली होती जाएगी। ये महामारी की तरह पूरे शहर में फैलती जाएगी, सारे सुपरमार्केट, सारे सिनेमा हॉल, सारे बड़े बड़े जगह खाली करवा दिए जाएंगे और ऐसे ही एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फैलने पे लोगों की बर्बादी होगी और पूरा शहर खाक में मिल जाएगा। एंड गाइस, बाकी यही थी वीडियो। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।